अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग मैम। वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे उस टॉपिक का उन्वान है इंसानी ख्वाहिशात और इनका जो असर होता है इंसान की ज़हनी सेहत पे, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो इस बारे में आप अपना माहिराना तजिया जो है वो उससे हमारे नाज़रीन को जो है वो आगाह करेंगे। ठीक है। इंसानी ख्वाहिशात एक ह्यूमन साइकी है। हर इंसान का वो चीज़ें जो उनके पास खास मौजूद नहीं होती, हम उस चीज़ को या समटाइम्स वो प्रैक्टिकली फिजिकली कोई सॉलिड चीज़ भी हो सकती है, समटाइम्स वो आपकी साइकोलॉजिकल भी आपकी लाइक सेटिस्फेक्शन हो सकती है। उसको अचीव करने के लिए हम लोग काफ़ी मशक्क़त करते हैं और समटाइम मशक्क़त नहीं भी कर रहे होते, लेकिन हमारा मेंटल हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। काफ़ी लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। बेसिकली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के पीछे एक कोर रीजनिंग यही है कि आपकी ख्वाहिशात का पूरा नाम होना। अब पूरे होने वाली बात की तरफ मैं बाद में आऊंगी, उससे पहले मैं इसकी एग्जिस्टेंस या फिर ख्वाहिशात पैदा कैसे होती है इस प्रोसेस को पहले डिस्कस करना चाहूंगी। देखिए, हम लोगों की एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे कुछ बेसिक नीड्स हैं, कुछ प्राइमरी हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जिस तरह सेफ्टी नीड्स है, सिक्योरिटी नीड्स है, खाना पीना, रहाइश, ये सब हमारी बेसिक नीड्स हैं। इन नीड्स के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग अपनी सराउंडिंग में दूसरे लोगों को देख के उनसे कंपैरिजन करके भी उनको अचीव करना चाहते हैं। सो कॉम्प्लेक्सेस, अगर आप इनको कॉम्प्लेक्सेस के नेम से डिफाइन करें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्सेस में आके समटाइम्स हम कुछ चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं और इन सब चीज़ों के बिहाइंड जो हमारी साइकी है वो हमें क्यों लेके जाती है, इसकी भी बहुत सारी रीजंस हैं। हम समटाइम्स जो मेजर रोल है उसका हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ है। एक बच्चा जब एक इन्वायरमेंट में पैदा होता है तो उसकी बेसिक लर्निंग में कुछ चीज़ें वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, कुछ अपनी फैमिली से सीखता है और समटाइम्स उसकी लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह का गुजरा होता है कि उसका माइंड सेट इस टाइप का हो जाता है कि वो लोगों से कंपैरिजन करता है। तो इंसान की माइंड इन सारी फैक्टर्स को जब आप कंट्रीब्यूट करें इंसान की माइंड को, तो उसका बिहेवियर ख्वाहिशात में किस तरह का होता है। अब या तो वो ख्वाहिशात को अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे या कोशिश नहीं करेंगे। अगर कोशिश कर भी रहे हैं तो ज़हनी दबाव का शिकार, अगर नहीं भी करें तो वो डिप्रेशन का शिकार है। और अब इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने की बात की तरफ मैं आऊँ तो इनको रिजॉल्व हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसमें स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आप अपने पास्ट हिस्ट्री को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि आपके साथ पास्ट में कैसे आपका लाइफस्टाइल रहा, या जो भी ट्रॉमा या व्हाटएवर जो भी सिचुएशन थी। अपने प्रेजेंट सिचुएशन को सबसे पहले आपने डिटरमाइन करना है कि आपकी मौजूदा इस वक्त क्या कैफियत है और उसमें आपकी ख्वाहिशात क्या है। ख्वाहिशात को जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आपने अपनी पोटेंशियल या अपनी कैपेबिलिटीज को आपने रूल आउट करना है कि इसमें आप कितना पोटेंशियल आपका लग सकता है अपने ख्वाहिशात को अचीव करने के लिए, चाहे वो ज़हनी है, चाहे फिजिकली है, प्रैक्टिकली है, जिस तरह भी। क्या उसमें आप कितना अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उसमें किस हद तक आप एफर्ट पुट कर सकते हैं, रियलिस्टिकली आप अपनी ख्वाहिशात को एड्रेस करें, डील करें। थर्ड स्टेप आ जाता है फिर उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी ख्वाहिशात के लिए, जो आपने प्रॉपर उनको डिटरमाइन किया, जो प्लानिंग की है। अब आपने वक्त आ गया कि अब आप उसके लिए कुछ एक्शन लें। अब एक्शन आप लेते हैं तो समटाइम्स जो आपने माइंड सेट अपना बनाया होता है या तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है या फिर नहीं होती। अब यहाँ पे आपका अगेन ऑफ वन बिहेवियर अनदर बिहेवियर रिस्पॉन्स आपका क्या होगा, आप फिर ज़हनी दबाव का शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी में चले जाएंगे। अब यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट योर माइंड सेट। आपका माइंड सेट उस सिचुएशन को या उस ख्वाहिशात से मुतालिक जो आपकी ज़हनी कैफियत है उसको आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आप सोच क्या रहे हैं उसके बारे में। यहाँ पे अपने आप को मुस्बत रखें। अगर आपसे नहीं कोई ख्वाहिश पूरी हो रही तो इट्स ओके, बट यू गिवन अ ट्राई, आपने कोशिश की है, ये ही बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है और इंसान को हर चीज़ मिलती भी नहीं है। और यहाँ पे सारी के इसके पीछे